फ्रेंड्स फाइनली वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और फ्रेंड्स ये विधेयक जो अब कानून बन चुका है और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना मैं आपको दो तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी से पूरा समझाऊंगा कि ये वक्फ होता क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा, वक्फ बोर्ड क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो कि अब कानून बन चुका है और उसके बाद लास्ट में आपको मैं एमसीक्यूज़ पढ़ाऊंगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो आपको सिंपल लैंग्वेज में पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको सारे इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि वक्फ होता क्या है। वक्फ जो है अरबी भाषा का वकूफ़ा शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम धर्म में यह एक धार्मिक और सामाजिक दान की प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से समाज के कल्याण हेतु समर्पित कर देता है। अगर हम बात करें कि वक्फ संपत्ति होती क्या है, ऐसी संपत्ति जिसे किसी सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य से दान कर दिया गया हो वक्फ संपत्ति कहलाती है। आगे हम देखते हैं इसमें दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं जैसे कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति में जैसे कि नगद हो गया, आभूषण हो गया। अचल संपत्ति जैसे ज़मीन, मकान आदि। अगर कोई भी संपत्ति एक भी बार वक्फ घोषित हो जाए तो दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता है। यह एक प्रकार का बंधक संपत्ति है जिसे ना तो बेचा जा सकता है और ना स्थानांतरित किया जा सकता है। तो फिर इसी के लिए ना जो सरकार है ना कानून लेकर आई है ताकि सरकार का इसमें इंटरफेयर हो पाए और चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हो पाए। वक्फ बोर्ड क्या है इसके बारे में आप जानिए। वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाई जाती है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है वक्फ अधिनियम 1954 के तहत। वक्फ बोर्ड या अदालत द्वारा मुतवल्ली यानी कि प्रबंधक की नियुक्ति की जाती है जो वक्फ संपत्ति की देखरेख और प्रबंधन करता है। अगर हम बात करें केंद्रीय वक्फ परिषद के बारे में 1964 में इसका गठन हुआ था। सभी राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देना और उनकी निगरानी करना इसका कार्य होता है। बात करते हैं पहला वक्फ अधिनियम के बारे में। तो देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद था वक्फ के कामकाज को सरल बनाना। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में पुराने अधिनियम को निरस्त कर एक नया वक्फ अधिनियम लागू किया गया। 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया जिसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई। साल 2013 में संशोधन किया गया और सेक्शन 40 जोड़ी गई। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 वक्फ बोर्ड को यह निर्णय लेने का अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ राज्य वक्फ बोर्ड के बारे में और उसके बाद वक्फ न्यायाधिकरण के बारे में। जो राज्य वक्फ बोर्ड है इसका कार्य होता है वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण, रखरखाव और प्रशासन। और इसी के साथ जो वक्फ न्यायाधिकरण है वक्फ से संबंधित विवादों का समाधान करना इसका कार्य होता है। बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में। तो उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है। कब पेश किया गया? 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था बजट सत्र में। 2 अप्रैल 2025 को सबसे पहले किस सदन में पेश हुआ? लोकसभा में। लोकसभा में किसने पेश किया था? किरण रिजिजू ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। और राज्यसभा में कब पेश हुआ? 3 अप्रैल 2025 को। ये आपको ध्यान रखना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 हम देख लेते हैं। लोकसभा में पारित हुआ 3 अप्रैल 2025 को और 228 मत पक्ष में मिले और 232 मत विपक्ष में मिले। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 4 अप्रैल 2025 को 128 मत पक्ष में मिले, 95 मत विपक्ष में। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दी गई जिससे यह विधेयक कानून बन गया। वक्फ विधेयक 2025 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास विधेयक रखा गया है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम बदल के क्या किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख संशोधन बिंदु हम देख लेते हैं और इसके बाद हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए वक्फ संशोधन विधेयक संसद में अगस्त 2024 में प्रस्तुत किया गया। संसदीय समिति जिसके अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल इनको भेजा गया। इस विधेयक को 27 फरवरी 2025 को समिति ने 14 प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी। तो देखिए कौन कौन से। धारा 40 का हटाना, वक्फ बोर्ड अब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता।
सार्वजनिक आपत्ति अधिकार, कोई भी नागरिक वक्फ सूचीकरण पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। धारा 52A का लोप, मतलब अतिक्रमण पर दंड की धारा को हटाया गया। न्यायाधिकरण की शक्तियां का अंत, अब वक्फ विवादों का निपटारा सिविल कोर्ट में होगा। केंद्र राज्य की निगरानी, मतलब सरकारें वक्फ बोर्ड निर्णयों की समीक्षा कर सकेगी। संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग, सभी वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन रिकॉर्ड की जाएंगी। बोर्ड सदस्य कार्यकाल निर्धारित, मतलब सेवा की समिति और स्पष्ट अवधि निर्धारित की जाएगी। स्वप्रेरणा शक्तियों पर रोक, मतलब बोर्ड कानून आधार के बिना निर्णय नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है वार्षिक ऑडिट अनिवार्य, मतलब बोर्डों को वित्तीय पारदर्शिता हेतु रिपोर्ट देनी होगी। 10th की बात करेंगे लीजिंग पर पुनर्नियम, मतलब लीज की अवधि शर्तों की नई परिभाषा दी जाएगी। सभी राज्यों में एक समान नियम, पूरे भारत में एक समान नीति लागू होगी। राजस्व रिकॉर्ड आधारित स्वामित्व, इसका मतलब संपत्ति स्वामित्व का अंतिम निर्णय राजस्व रिकॉर्ड से होगा। खुली शिकायत प्रणाली, नागरिक अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अदालत समर्थित बेदखली प्रक्रिया, अवैध कब्जा हटाने के लिए कोर्ट आदेश आवश्यक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि संशोधन में के बाद पेश किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो मैंने 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट पेश किए, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट था इस वक्फ संशोधन कानून का। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो वक्फ संशोधन कानून 2025 जो पास हो गया है संसद में, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपका क्या इसमें ओपिनियन है, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप सोचते हो क्या बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, या जैसे पहले था वो सही था? तो कमेंट में अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर देना, ठीक है। अब मैं आपको ना भारत में जो वक्फ संपत्तियां हैं इसके बारे में बताता हूं। तो देखिए, कुल पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं 8,72,328, जिसमें कि कुल क्षेत्रफल कितने एकड़ में है, 38.16 लाख एकड़ में फैला हुआ है कुल वक्फ की संपत्ति। उपयोगकर्ता द्वारा घोषित वक्फ है 4,02,000 संपत्तियाँ। कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में हैं? 32। भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा ज़मीन मालिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें राज्यों के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश 2.17 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ के साथ सबसे आगे, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, फिर उसके बाद तमिलनाडु और लास्ट में फिर उसके बाद आता है कर्नाटक, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिए टॉप 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद जो वक्फ के पास प्रॉपर्टी है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो इसी से आप फ्रेंड्स अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत में जो वक्फ संपत्तियां थी वो कितनी ज़्यादा थी, लेकिन इसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं था, कोई भी इस पर नियम नहीं लागू था, ठीक है। अब लेकिन सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो रही थी शायद वो सामने निकल के आए, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये ज़रूरी भी था। अब फ्रेंड्स, आपको मैं इंपॉर्टेंट MCQs करवा देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरा वीडियो देखना है, और लास्ट में 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लोकसभा। ये आपको ध्यान रखना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जिसे 2 अप्रैल 2025 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित करता है, जिनमें शामिल हैं वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश, विवादित वक्फ संपत्तियों पर सरकारी निर्णय, महिला प्रतिनिधित्व और अधिकारियों का सशक्तिकरण। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले लोकसभा में कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। 8 अगस्त 2025 को वक्फ बोर्ड के नाम से सुव्यवस्थित करने तथा वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा में 2 विधेयक, वक्फ विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 पेश किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और पारदर्शिता बढ़ाना। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरेन रिजिजू। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 किस अधिनियम में संशोधन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्फ अधिनियम 1995। ये आपको ध्यान रखना है।
वक्फ अधिनियम को पहली बार वर्ष 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इसे निरस्त कर दिया गया और वर्ष 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए गए। वर्ष 2013 में अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर कब हस्ताक्षर किए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 किस सत्र में संसद में पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बजट सत्र में। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 अप्रैल 2025 को। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को पेश किया गया। पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोटों के साथ पारित हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने वोटों से पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 288 पक्ष में 232 विपक्ष में। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कब अब किसके पास अनिवार्य होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिला कलेक्टर। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन वक्फ संपत्तियों को जिले के कलेक्टर के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा ताकि उनकी सही कीमत और स्थिति का आंकलन किया जा सके। पहले यह काम सर्वेक्षण आयुक्त का था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मेरी जो डेली करंट अफेयर की क्लास है ना, एक बार मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो हम बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ा रहे हैं आपको। करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है कि फ्री टेस्ट फ्री PDF भी अवेलेबल है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स चाहिए तो 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए तो आपको raviaditipublication.com से मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। अगर आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक चाहिए 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिल जाएगा ravibookspdf.com पे। बाकी आपको ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री किसी का भी PDF चाहिए आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। हमारे फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आ चुकी है जिसका सैंपल आप देख सकते हो। हर महीने 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम रख रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि एक भी क्वेश्चन आपका हम छोड़ नहीं रहे जो आपके एग्जाम में आ जाए हमारे आपको PDF में ना मिले देखने को। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का फ्री PDF, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, यूट्यूब का वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति ने कब मंजूरी दी थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 30 जनवरी 2025 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कुल कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक को 14 परिवर्तनों के साथ मंजूरी दी थी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा भी दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति द्वारा मंजूरी देने से पहले कितनी बैठकें हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 36। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट ऑप्शन डी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995। ये आपको ध्यान रखना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर उम्मीद रखा है जिसका अर्थ है एकीकृत प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास। ये जो वर्ड उम्मीद है ना, इसका बेसिकली फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। अगला क्वेश्चन, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ बोर्ड के न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में कम से कम कितनी महिला सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुतवल्ली।
मुतवल्ली वह व्यक्ति होता है जो वक्फ संपत्ति का प्रबंधक या संरक्षक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार ट्रिब्यूनल के फैसले को कितने दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 दिन। इस अधिनियम के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को पंजीकरण, लेखा परीक्षा और लेखा प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 90 दिनों की अपील अवधि भी निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला कलेक्टर। किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ स्थापित करने के लिए उसने न्यूनतम कितने वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन किया होना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 5 वर्ष। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण कितने समय में अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में किस धारा को हटाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 40 को। धारा 40 संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस धारा के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार होता है कि यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वास्तव में वक्फ संपत्ति है लेकिन अभी तक उसे वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है, तो वह उस संपत्ति के स्वामी या स्वामियों को नोटिस भेजकर उन्हें बुला सकता है और इस पर विचार कर सकता है कि वह संपत्ति वक्फ है या नहीं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों के उपयोग की निगरानी कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष का चयन कैसे होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदस्यों द्वारा चुनाव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों के विवादों का समाधान कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वक्फ ट्रिब्यूनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वक्फ प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितनी वक्फ संपत्तियां दर्ज है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 8.72 लाख। अगला डिटेल में समझते हैं। WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि वहां 8.72 लाख संपत्तियां हैं जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती है। 8.72 लाख संपत्तियों में से 4.02 लाख उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वक्फ प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार वक्फ बोर्डों के पास कितनी एकड़ जमीन मौजूद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 38 लाख एकड़ से अधिक। राज्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2.17 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ के साथ सबसे आगे है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों से होने वाली अनुमानित वार्षिक आय कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 12,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों का ऑडिट अब वार्षिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है और यह कार्य सरकारी स्वीकृत लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर कितने सांसदों ने मतदान में भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 520। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त संसदीय समिति रिपोर्ट कितने पृष्ठों की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 655। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा में कितने घंटे की बहस हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 12 घंटे से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार किस समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, बोहरा और आगा खानी, शिया और सुन्नी।
अगला क्वेश्चन है वक्फ संपत्ति का विवरण कहाँ अपलोड किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वक्फ प्रबंधन प्रणाली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वक्फ अलल औलाद के संदर्भ में विधेयक क्या परिवर्तन लाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में जेपीसी रिपोर्ट के पक्ष में कितने वोट पड़े। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 वोट। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया था। 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने वोटों से पारित किया गया था। 4 ऑप्शन है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में किस धारा को हटाया गया है। 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना। फ्रेंड्स मेरी कोशिश ये थी कम टाइम में सिंपल लैंग्वेज में आपको ये मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। वैसे तो मैं वीडियो लेकर नहीं आने वाला था, पर मैंने देखा यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं आई है जो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा पाए, तो इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल डिटेल में विद MCQs वाली वीडियो लेकर आ गया था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए फ्रेंड्स आप सभी को मैं इन्वाइट करता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा किस प्रकार का हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं आपको करंट अफेयर्स बाय रवि पर। हमारी बुक्स आ चुकी हैं, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए। रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक मांगी, कोई भी बुक आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रवि बुक्स PDF पे आपको PDF मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी अवेलेबल है। वार्षिकांक करंट अफेयर्स 11,000 GK GS का PDF ये आपको इंस्टेंट ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। सैम्पल आप ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का, फ्री PDF, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब का वीडियो नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।